नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, टीआरई 4 को लेकर लगातार हम आप सभी दर्शकों के बीच अपडेट दे रहे हैं कि टीआरई 4 पर क्या आने वाला है। जब से शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है तब से लेकर अब तक छात्रों के मन में कई प्रश्न हैं कि भाई टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा। इस बीच डोमिसाइल का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो उठ गया था कि क्या होगा टीआरई 4 में। चलिए, सौरभ झा सर हमारे साथ मौजूद है, टीसीएस एडुसर्व के संस्थापक हैं। बातचीत करते हैं। सर, टीआरई 4 को लेकर के भी आपसे जब लगातार बातचीत हुई थी तो आपने कहा कि हो सकता है कि आएगा। अब क्या सर अपडेट आ रहा है? टीआरई 4 को लेकर के मार्केट में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि बच्चों के बीच पॉजिटिविटी से ज्यादा निगेटिविटी फैल चुकी है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारे डेट, कभी डेट दे देना, फिर उस डेट पे जब कभी उनके एजेंडा पे मोहर लगते हैं तो उसमें कहीं चर्चा तक नहीं होना, तो बच्चों के बीच वो निगेटिव जा रहा है। बाकी अभी आपने जैसा बोला कि टीआरई 4 का पहले उन्होंने बोला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने कि 10 अगस्त तक परीक्षा ले ली जाएगी। अभी की जो परिस्थिति दिख रही है उसमें 10 अगस्त के 10 सितंबर को भी परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि बीपीएससी को इस बीच में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करने उसके उन्होंने एक कैलेंडर जारी कर दिया। उसमें कहीं भी टीआरई का नाम नहीं है, जिसमें 10 सितंबर को बीपीएससी 71वीं की परीक्षा तक का नाम है, हालांकि टीआरई 4 का कहीं भी जिक्र भी नहीं है। तो इससे बच्चे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाए कि उनका एग्जाम सितंबर में भी नहीं होने वाला है। जैसी स्थिति बन के आ रही है सामने, उसमें हमें यह लग रहा है कि या तो चुनाव के नजदीक या फिर चुनाव के बाद टीआरई 4 को शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि बच्चों के ये हित में नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद क्या होगा नहीं होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। चुनाव के बाद मतलब परिस्थितियां जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सर चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले ही हो सकता है कि शायद कुछ वैकेंसी निकाली जाए और इस चुनाव में युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दी जा रही है। कई विभागों में बहाली ताबड़तोड़ निकाली जा रही है, खासतौर पे बीपीएससी में हमने देखा है। तो क्या बीपीएससी टीआरई पर भी कुछ ऐसा फैसला होगा? क्या कैलेंडर में बदलाव बीपीएससी करेगा? कैलेंडर में तो तब बदलाव करेगा जब पहले स्टेट एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि सबसे पहला है कि बीपीएससी टीआरई 4 होने से पहले स्टेट होना है। तो अभी स्टेट का नोटिफिकेशन की बात चल रही है कि जुलाई में आएगा, तो स्टेट आएगा, फिर स्टेट का एग्जाम अगस्त में होगा, फिर उसका अगस्त में यदि रिजल्ट आता है स्टेट का तो फिर आप अगस्त और सितंबर तक फॉर्म भरवाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो अब वो उस टाइम एग्जाम लेती है या फिर एग्जाम करवा के फिर वो रिजल्ट नहीं देती है, ये चीजें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या डिसीजन ले रही है, उनके मन में क्या प्लाव पक रहा है। जबकि ये पूरी तरह से विद्यार्थियों के विरोध में जा रहा है चीज, क्योंकि टीआरई 4 का इंतजार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये छठा सातवां महीना बीत रहा है। बच्चों के जहन में बहुत ज्यादा अब इसको लेके सवाल उत्पन्न हो रहा है कि होगा या नहीं होगा। तो सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, खुल के सामने बोलना चाहिए। जो भी उनका टीआरई 4 का है, जो भी कैलेंडर है या डेट है, उसको एक बार वो जाहिर कर दे, ताकि बच्चे उस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। ऐसे में बच्चों का मनोबल टूट रहा है, वो अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जब आएगा तब करेंगे। कुछ बच्चे जो पूरा तैयारी कर लेते हैं, उसका एग्जाम का डेट नहीं आता है तो फिर वो दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं, उससे उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले भी कई छात्र हैं जो चाहते हैं कि अब चलिए रिजल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा तो टीआरई 4 दे दे, उस आस में भी उनका एक कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है, बहुत ज्यादा टूट रहा है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट मुझे नहीं लगता है कि सरकार की ओर से दी जाएगी, क्योंकि साफ सभी मंत्रियों ने और जो भी अधिकारी लोग हैं साफ उन्होंने बता दिया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई उम्मीद नहीं है, जो उसमें सीट रह गई है वो टीआरई 4 में ऐड करके दी जाएगी, ये बात उन्होंने बोली है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार वाले जो छात्र हैं या छात्राएं हैं, उनको ज्यादा बढ़िया है कि वो बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम की तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी कि टीआरई 4 में जरूर उनका सिलेक्शन होगा और वो टीचर के फॉर्म में अपने आप को वहां पे प्रस्तुत कर पाएंगे। सर, एक अंतिम प्रश्न है। लाइब्रेरियन से लेकर कई ऐसे परीक्षा है जिसमें डोमिसाइल जो है वो लागू किया गया है। बिहार के परीक्षा खासतौर पे टीआरई को लेकर के क्या लग रहा है सर डोमिसाइल? नहीं, अभी डोमिसाइल वाली बात पे बता देता हूँ मैं। परसों के न्यूज़पेपर में और कल के सवेरे के न्यूज़पेपर में था कि बिहार में जो 15,000 वैकेंसियां अभी दे रही हैं लाइब्रेरियन, क्लर्क और परिचारिका, उसमें डोमिसाइल लागू होगी। आज के पेपर में दिया है कि ये डोमिसाइल लागू नहीं होगी, इसमें बिहार से बाहर के भी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, बस उन्हें आरक्षण नहीं दी जाएगी। तो ये तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि आप डोमिसाइल लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को डार्क में रखने वाली बात है। साथ ही साथ टीआरई 4 के लिए भी बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा है, विद्यार्थियों भी आंदोलन कर रहे हैं, और मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि
बिहार में डोमिसाइल लागू करें, बिहार के विद्यार्थियों को इसमें पूरी तरह से मौका दिया जाए, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां रोजगार का बहुत ज्यादा अभाव है। ऐसे में विद्यार्थियों को यदि हमारे रोजगार मिलता है तो हमारा प्रदेश भी उन्नति करेगा और हमारा प्रदेश भी एक अच्छा नाम कर पाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, सौरभ सर हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत हो रही थी बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली और साथ ही साथ डोमिसाइल को लेकर के। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।